हेलो बच्चों, अब हम हेलोएल्केन को अल्कोहल से बनाना चाहते हैं। जनरल मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। हेलोएल्केन को अल्कोहल से बनाना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले एक अल्कोहल ले रहा हूं। ये देखिएगा R बॉन्ड OH, ठीक है। R बॉन्ड OH में मैं यहां पर ले रहा हूं HCl और दूसरा ले रहा हूं यहां पे ZnCl2। ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl है और ये ZnCl जिंक क्लोराइड है और यहां पर जो है अल्कोहल आपने ले लिया। अब ZnCl2 को ऊपर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिंक क्लोराइड। अब यहां पर होने क्या वाला देखिए, यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट यहां है, एक न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट यहां है। तब जब यहां पर क्लोरीन अपनी नेगेटिविटी की वजह से जब ये क्लोरीन अपने से ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, लेकिन जब बॉन्ड टूटेगा तो ये पूरा पेयर परमानेंट उधर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन बन जाएगा। दूसरी बात, यहां पर ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन भी इस पेयर को खींचता तो यहां माइनस चार्ज और यहां कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब ऐसी स्थिति में यहां पर अपन लेते हैं ZnCl2 जिंक क्लोराइड लेते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को हम लुकास रिएजेंट कहते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं साइड में लिख देता हूं। देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को हम लुकास रिएजेंट कहते हैं। लुकास रिएजेंट, ठीक है, लुकास रिएजेंट कहते हैं। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। The mixture of the concentrated HCl and ZnCl2 is known as the Lucas reagent. अब ये जो Lucas reagent है उसका जो HCl है वो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट बनाएगा, तो इसके कारण से ये जो अल्कोहल है ये भी न्यूक्लियोफाइल बना देगा। तब इसकी रिएक्टिविटी इससे ज्यादा है तो क्लोरीन सीधे कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा। ये जैसे इस पेयर को लेके जाएगा यहां पर RCl बन जाएगा, क्लोरोएल्केन बन जाएगा। फिर ऐसी कंडीशन में ये ऑक्सीजन ये कहता है कि भाई प्रोटॉन, आपके पास तो इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, मेरे पास पेयर है, आपको चाहिए क्या? प्रोटॉन तुरंत यहां पर आएगा और यहां पर इस पेयर के थ्रू OH से जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये बन गया क्लोरोएल्केन। ये देखो आप, क्लोरोएल्केन। अब ये जो क्लोरोएल्केन बना है इसका सवाल सा जिंक क्लोराइड ने ऐसा क्या किया, तो अपन अभी मैकेनिज्म समझने वाले, जिंक क्लोराइड का काम समझना है। अब ये जो जिंक क्लोराइड है वो क्या करता है वो देखिएगा। सबसे पहले यहां पर R बॉन्ड OH, मैकेनिज्म यहां लिख लेता हूं, मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म अपन समझ रहे हैं कि रिएक्शन हुई कैसे, जिंक क्लोराइड ने ऐसा क्या किया। ये जो ROH है ये देखिए, पहले इसको इसके साथ लेंगे, बाद में ये बाद में आएगा, ये HCl बाद में आएगा, पहले इनकी रिएक्शन करवाते हैं। ROH और यहां पर देखिएगा ROH और प्लस ZnCl। ये एक लुईस एसिड है, लुईस एसिड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे दे वो लुईस बेस, जैसे अमोनिया। अमोनिया अपने लोन पेयर, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है जो किसी भी रिएक्शन में डोनेट किया जा सकता है। और लुईस ने बोला कि ऐसा कंपाउंड जो जिसके किसी एक एटम पर लोन पेयर हो, जो रिएक्शन में अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, उसको लुईस बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस बेस, लुईस बेस। ये देखिए आप, जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसको लुईस बेस कहते हैं। तो स्वाभाविक सर इसको लुईस एसिड क्यों कहते हैं? निश्चित बात है, क्योंकि यहां पर जिंक क्लोराइड में जिंक जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है, लेता है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा उसको लुईस बेस कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा उसको लुईस एसिड कहते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन के पास ये 2 लोन पेयर यहां पर बैठे होते हैं, ऐसी कंडीशन में ये लोन पेयर जो है जिंक के पास, ये जो अपना लोन पेयर है वो ऑक्सीजन जिंक को अपना लोन पेयर दे देगा। अब लोन पेयर देगा, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए आप ध्यान से, ये पूरा लोन पेयर जब इस साइड जाएगा तब ऐसी स्थिति में ये जो बॉन्ड है, ये देखो आप, ये बॉन्ड है, साइड में से ब्रेक होगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन लेके चला जाएगा। ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये कार्बोकेटायन बन जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए कार्बोकेटायन, ये देखिए।
और ये जो हाइड्रोक्साइड है इस पूरे पेयर के आने की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पेयर आ गया, तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये माइनस चार्ज यहां पर क्रिएट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये हाइड्रोक्साइड इस जिंक के साथ जुड़ जाएगा, तो यहां पर Zn और यहां पर OH और ये हो गया Cl। इलेक्ट्रॉन पेयर आने की वजह से यहां पर जो है कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया, माइनस चार्ज क्रिएट हो गया, देखिए यहां माइनस चार्ज क्रिएट हो गया। अब HCl को इंक्लूड करा देते हैं, ये Cl, ये H और ये हो गया Cl। Cl को इस साइड ले लेते हैं अपन, ये HCl को ऐसा लिख लेते हैं, रिएक्शन जल्दी से समझ में आ जाएगी। HCl में यहां पर हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है, क्लोरीन इस पेयर को खींच लेता है और यहां से बॉन्ड साइड में से टूटता दिखेगा। ऐसी कंडीशन में ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन बन जाएगा। अब देखिएगा, ये जो नेगेटिव आयन एनायन है ये कैटायन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, HCl बनाएगा। ये देखिए सॉरी RCl बनाएगा, ये R और Cl मिलकर क्या बनाएगा, RCl, ये क्लोरोएल्केन बन गया। ये देखिए इसके बाद में यहां पर ये जो प्रोटॉन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आ गया था, ऑक्सीजन के पास पूरा पेयर था और ऑक्सीजन के पास पूरा पेयर आने की वजह से क्या हो गया था मालूम है आपको, यहां पर ये ऑक्सीजन कहता है कि भाई मेरे पास पेयर आप आ जाओ, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है, हाइड्रोक्साइड जो है इस H+ से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2। ये देखिए, और जैसे ही OH इसके साथ मिलके H2 बनाएगा, Zn वापस Cl2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ZnCl2। ये देखिए अब यहां पर कार्बोकेटायन बना, ये कार्बोकेटायन बना। आपने SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म पढ़ा हुआ अच्छे से, जिसमें कार्बोकेटायन बनता है वो कौन सा मैकेनिज्म होता है बेटा, SN1 मैकेनिज्म होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास, जब भी किसी रिएक्शन में कोई कार्बोकेटायन बनता है, किसी रिएक्शन के किसी मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बने, तो वो पूरा मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म होता है। इस चीज को ध्यान रखना। अगर R+ कार्बोकेटायन बनता है तो वो मैकेनिज्म कौन सा होता है, SN1 मैकेनिज्म यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, SN1 मैकेनिज्म होता है। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 का फुल फॉर्म है। क्लियर हुआ बेटा, तो ये पूरा हमने अल्कोहल का मैकेनिज्म देखा। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं, यहां पर ऑक्सीजन ने अपने पेयर को दिया जिंक को, जिंक के ऊपर माइनस चार्ज आया, यहां पर हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से कार्बोकेटायन बन गया और कार्बोकेटायन बना, तो ये वाला मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया तो यहां पर माइनस चार्ज आ गया था। अब यहां पर माइनस चार्ज आ गया तो प्रोटॉन को कॉल करता है ये वाला, जैसे ही HCl यहां इंक्लूड होगा, हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, क्लोरीन ने पूरे पेयर को लिया तो यहां माइनस चार्ज, यहां प्लस चार्ज। अब जैसे ही बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड फिजन होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों के टाइम एनायन मिलकर के RCl बना लेंगे। ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन कहता है कि मेरे पास लोन पेयर पूरा पेयर है, आप आ जाओ, तो ये प्रोटॉन इस OH से मिलकर क्या बनाएगा, H2 और ZnCl2, ये पूरा बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये पूरा मैकेनिज्म हो गया। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।